अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं 10 मिनट में आपको अटेंडेंस शीट बताने वाला हूं कि आप 10 मिनट में एक ऑटोमाइज्ड अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। उसी लिए आपने चंद सिर्फ 5-6 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसमें आपकी पूरी की पूरी अटेंडेंस शीट ऑटोमेशन पे चलेगी। तो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है, मैं इसको जस्ट आप इसमें फार्मूले लगा के दिखाता हूँ। फॉर्मेट देखने के लिए, आप मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये इसकी मुकम्मल वीडियो भी मिल जाएगी। सबसे पहले हमने इसमें मंथ ऐड करने, मंथ 12 मंथ जो हमने पूरे साल के चलाने हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाऊंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा डाटा टैब में और यहाँ पे वैलिडेशन डाटा में जाऊंगा। वैलिडेशन डाटा की विंडो ओपन होगी, यहाँ से हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में ये एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट को हम इसमें ऐड करा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास अब ड्रॉप डाउन लिस्ट 12 महीने की रेडी होगी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टार्ट डेट में डायरेक्ट इसको लिंक करूंगा तो मेरे पास स्टार्ट डेट ही है, क्योंकि मंथ जो आ रहे हैं वो स्टार्ट डेट पे बने हुए। ठीक है, इसी तरह मैं जाऊंगा नंबर ऑफ डेज के लिए, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू डे और इसके अंदर जो है क्लब करूंगा फार्मूला एंड ऑफ मंथ का, EOMNT मंथ, और यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला है और 0 कर दूंगा मंथ्स की जगह। तो हमारे पास डे दे देगा, जिस दिन जो जितने डेज होंगे उस मंथ के वो यहाँ पे काउंट करने शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखें मैं फरवरी करूंगा 28 हो गए, तो ये हमारा सही काम कर रहा है। अब हमने एंड ऑफ डेट देनी है, तो एंड ऑफ डेट क्या होगा कि हम इसमें जो स्टार डेट है इसमें ये जितने दिन आ रहे हैं ये ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 28 करूंगा तो 29 होते हैं, तो मैं इसमें से एक माइनस भी कर दूंगा क्योंकि वो पहले वाले दिन में 28 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीटली सेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे डेट्स देनी है 1 से लेके 31 तक की जितनी भी डेट्स है, 1 to 131 पूरे महीने की डेट्स देनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डेट है इसको मैं लिंक कर लेता हूँ अपनी इस डेट से, ताकि मेरे पास ये विजिबल रहे। इसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ है Ctrl+1 करके और इसको मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, सिर्फ डे लिख के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ऐड क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ से मैं दिखाता हूँ इफ का फार्मूला। ठीक है, और उसमें लॉजिक क्या रखूंगा, अगर ये हमारी जो एंड वाली डेट है अगर ये ग्रेटर देन है हमारी लास्ट डेट से, मतलब जो भी इस सेल के पहले जो डेट आ रही है उस सेल से पहले जो डेट आ रही है उससे ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या आ जाए, उसका फॉर्मूला आ जाए कि वो E3+1 हो जाए, मतलब सो ऑन, जैसी जैसी चलती जाएगी वो प्लस होता जाएगा, अदरवाइज वो ब्लैंक हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। मैं इसको जरा F2 करके ये जो हमारा लिंक किया हुआ सेल है लास्ट डेट का, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसी फार्मूले को मैं थ्रू आउट एंड तक यहाँ तक सिर्फ फार्मूला पेस्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल, और सिर्फ यहाँ से फार्मूला को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे यहाँ पे डेज देने हैं कि अगर फर्स्ट को डे कौन सा बनता है, सैटरडे संडे, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा टेक्स्ट का और यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट कर दूंगा, 3 टाइम डी प्रेस करूंगा तो वो मुझे उसको जो डे के इनिशियल्स होते हैं ये उसने शुरू वाले देखे 3 लेटर उसने दिखा दिए। इसी फॉर्मूले को मैं उसी तरह कॉपी करूंगा और थ्रू आउट एंड तक पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट में जाके फॉर्मूला सिर्फ पेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे अब सैटरडे संडेज को हाईलाइट भी करना है, तो मैं जितनी भी वो हमारी डेज वाली लाइन है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और टूवर्ड नीचे जहां तक हमारा डाटा आता है वहां तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा। होम में जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे न्यू रूल को सिलेक्ट करूंगा। न्यू रूल में जाके ये जो सबसे एंड वाली ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो इसमें जाके मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा कि ये जो मेरा सेल है फर्स्ट वन, ठीक है, इसको मैं F4 करके सिर्फ और सिर्फ इसकी रो लॉक करूंगा, कॉलम लॉक नहीं करना। इज इक्वल टू हो जाए SUN के, तो मेरा फॉर्मेट यहाँ पे कंडीशन क्या शो हो कि वो फिल हो जाए ऑरेंज से। ठीक है, और ओके कर दूंगा। अब ये देखें संडे सारे मेरे ऑरेंज से फिल हो गए हैं। और मैं अगर फर्दर यहाँ पे और मजीद कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू रूल में जाऊंगा और यहाँ से सेम वही यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे जाऊंगा सेम फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, और F4 करके सिर्फ रो लॉक करनी है, इज इक्वल टू कर दूंगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे सैटरडे भी मुझे
कई जगह पे सैटरडे की भी ऑफ होता है और कई जगह पे नहीं होता, तो सैटरडे डिफरेंट कलर में हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए मैं डिफरेंट कलर दे दूंगा, वो दे दूंगा लाइट ग्रीन सा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अभी देखें आप सैटरडे भी संडे भी सारे हाईलाइट हो गए, इनको मैं जैसे ही मन चेंज करूंगा ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसको सेटल भी कर रहा है, ये देखें। तो ये चीज हमारी अब सेट हो गई है। अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमने सारी सैलरी शीट जितनी भी हमारी अटेंडेंस शीट है उस सब में हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए पी शो करवाना है। तो हमारी आसानी के लिए क्या होगा कि हम सबके पीज लगा देंगे और फिर बाद में उनके अंदर एब्सेंट या सिक लीव जो भी आपने ऐड करना है वो बाद में करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले सेल में हम फार्मूला लगाते हैं इफ का, और फॉर्मूला ये लगाते हैं कि अगर हमारा ये फर्स्ट जो सेल है, ठीक है, इसी के ऊपर वाला जो सेल है, अगर वो इसको मैं लॉक कर दूंगा और इसको भी सेम वही काम करूंगा, सिर्फ रो को लॉक करूंगा, कॉलम को लॉक नहीं करूंगा, तो इज इक्वल टू हो जाए SUN के, तो हमारे पास वैल्यू आ जाए ब्लैंक। और अगर फिर इफ का फॉर्मूला नेस्ट कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है, फॉल्स की जगह, तो यहाँ पे लिखूंगा अगर E4 और इसको मैं सिर्फ रो लॉक कर रहा हूँ इज इक्वल टू हो जाए SAT के, तो फिर भी हमारे पास ब्लैंक आ जाए। और फॉल्स वाली की जगह फिर इफ का फॉर्मूला नेस्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं लिख रहा हूँ कि E4 और इसको मैं फिर रो को लॉक कर रहा हूँ और इज इक्वल टू हो जाए ब्लैंक सेल के, तो भी ब्लैंक ही शो करवाए। और सबसे एंड पे अब मैं फॉर्मूला नेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं फॉल्स वैल्यू लेके आऊंगा, तो वो क्या होगी इन्वर्टेड कॉमा में P, कि अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं मीट कर रही हैं तो प्रेजेंट वैल्यू लिखी आ जाए। ठीक है, अब ये देखें P लिखा आ गया नजर। अब मैं इसी P को यहां से लेके जितनी हमारी शीट है, जितने जहां जहां हमने वो सारी अटेंडेंस को काउंट करना है वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पेश कर दिया। अब ये देखें, अब उसने जहां जहां सैटरडे संडे थे वहां पे उसने ब्लैंक ही छोड़ दिया, और जहां जहां डेज आ रहे थे उसने उसको वीक डेज आ रहे थे उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ उसमें पीस ले आया। अब जैसे ही मैं यहाँ से अगर जाता हूँ और इसको मैं फेब्रवरी करता हूँ, तो ये देखिए ब्लैंक सेल थे उनमें भी उसने पीस गायब कर दिए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लगाने ए, मतलब हमने काउंट करना है एब्सेंट। ठीक है, अब देखें ए लिख रहा हूं लेकिन आपको फर्स्ट लुक में नहीं पता चल रहा कि ए आपने कहाँ लिखे हैं, तो इसको लिए भी हमने क्या करना है, इसको हमने कस्टमाइज कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेनी है। वो क्या होगा कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल के रूल्स में जाएं और इक्वल टू में आपने सिंपल यहाँ पे ए प्रेस कर दें और अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी कस्टम फॉर्मेट कर दें। जैसे मैं इसको फिल कर दूंगा ब्लैक रेड से, तो अब ये देखें, अब जैसे ही मैं इस पे जहां जहां मैं ए लिखूंगा वो मेरा रेड से फिल होता जाएगा। ठीक है, अब हमने इन एज को कैलकुलेट भी करना है, तो कितने कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट इफ का। काउंट इफ के फॉर्मूले का क्या है कि हमने इसके सामने वाली सारी 31 की 31 जो सेल हैं उनकी रेंज ले लेनी है और क्राइटेरिया में हमने लिख लेना इन्वर्टेड कोमा में ए। ठीक है, और एंटर कर देना। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे सबके सामने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पेश करूंगा, अब देखिए जहां जहां ए आ रहे थे वहां वहां उसने उसको काउंट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं इसकी टोटल प्रेजेंट काउंट करूंगा, पूरे महीने की टोटल प्रेजेंट काउंट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे जो ये जो डेज हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और F4 करके लॉक कर देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पूरे महीने के डेज से 28, तो 28 ही प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से वो कितने दिन एब्सेंट रहा हमने वो क्या करना है कि ये जो हमने एज आ रहे हैं इनको लिंक कर देना है, इसके सामने वाले ए को लिंक कर देना है जो उसकी काउंट हो रहे हैं, और इसी फॉर्मूले को सेम नीचे तक पेस्ट कर देना है। और पेस्ट कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे उसने 4 एज कैलकुलेट किए थे, 28 में से 4 निकले, 24 रह गए, एक निकला 27, एक निकला 27। ठीक है, अब ये चीजें सारी हमारी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है, ऑटोमेशन पे चल रही है, 12 महीनों की आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अब ये मसला है कि अब जैसे ही आपने दूसरा महीना सेलेक्ट करना है तो आपके पास क्या होगा कि सेम एज, ये तो एज लिखे आ रहे हैं ना, तो आपने इन एज को मिटा के दोबारा से कैसे फॉर्मूला लगाना है, तो उसका मैं तरीका अब आपको समझाने लगा हूँ। उसके लिए मैं एक छोटा सा मैक्रो इनेबल बटन बनाऊंगा जो कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाएं और यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी की शेप मतलब उसमें जिस तरह आपको अच्छा लगे बटन बनाएं। ठीक है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ रीसेट।
ठीक है। और इसको मैं सेंटर, मिडल और फॉन्ट, मर्जी का जो आपको पसंद हो उसका साइज कर देता हूँ। उसका साइज भी बढ़ा देता हूँ जितना उसमें फिट आ जाए, और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बटन बन गया है। इसको मैं मजीद शेप देनी है तो इसको मैं शेप दे देता हूँ प्रॉपर बटन की। अब ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर जो है ना मैक्रो लगाना है। मैक्रो कैसे लगाएंगे? डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो करने से पहले आपने कहीं पे भी क्लिक कर लेना, मतलब जो जहां मर्जी हुआ हो। रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ से मैक्रो नेम मांगेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उस नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके करें। इस पहले सेल में आपने क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है, और फिर इस तरह सारी जहां जहां आपका डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर देना। ओके, ये फॉर्मूला पेस्ट हो गया। और साथ ही आपने एस्केप प्रेस करना है, पहले पे क्लिक कर देना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये करने के बाद ये आपके वो मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। आपने इस बटन में जाना है, राइट क्लिक करना है और इसको असाइन मैक्रो कर देना है। जैसे ही असाइन मैक्रो करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये मैक्रो आ रहा है, आपने इसको असाइन किया, ओके कर दे। ठीक है, अब मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैं कुछ एज लगा लेता हूँ यहाँ पे। एज लगा, ये मैंने 2 एज लगाए हैं। अब मैंने इसको रीसेट करना है। अब मैं जैसे ही इसको शीट को मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से मार्च कर लेता हूँ, तो ये देखें ये मेरे एज आ रहे हैं। मैंने इनको रीसेट करना है। मैं रीसेट पे क्लिक किया, ये देखें ये सारा का सारा मेरा रीसेट हो गया। ठीक है, तो आपके पास अब मुकम्मल एक रेडी अवेलेबल अटेंडेंस शीट है, जो कि टोटली ऑटोमेटिक है। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉयज की एब्सेंट मार्क करनी है और आपके पास अटेंडेंस रेडी। विद इन 5 मिनट आप अटेंडेंस बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको जरूर फायदा हुआ होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।